बिल्कुल। और जिम्बाब्वे की बैटिंग के साथ साथ आमिर भाई अगर उनके बॉलर्स की बात करें, मुज़र रब्बानी, ब्रैड एवंस और क्रैमर ने दो विकेटें तीनों ने हासिल की हैं, तो बैट्समैन के साथ बॉलर्स भी पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिम्बाब्वे के। देखिए, ये जिम्बाब्वे क्रिकेट को ये वाला इंजेक्शन चाहिए था। बिल्कुल। एक तो ये है कि उनकी क्रिकेट जो है अब वापस जो है वो शेप ले रही है। पहले आपको याद होगा कि सारे जो इनके गोरे प्लेयर्स थे वो छोड़ के चले गए थे। बिल्कुल। फिर इन्होंने अपनी लीग जो है वो लॉन्च की, थोड़ा सा पैसा लेके आए। नाउ गोरे भी वापस आ रहे हैं और वो जो है वो अब सीरियसली आके क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने क्रैमर की बात की, ही वाज अवे फ्रॉम द गेम फॉर द लॉन्गेस्ट, ही इज़ अ पायलट बाय प्रोफेशन। लेकिन बहुत अरसे बाद ही डिसाइडेड कि नहीं, अब स्कोप है जिम्बाब्वे में। ही केम बैक और उनको अपॉर्चुनिटी मिली। और जब इन्होंने शुरू किया, आई रिमेंबर किन के खिलाफ ये खेल रहे थे, ओमान को भी 8 विकेटों से हराया इस मैच में, ऑस्ट्रेलिया को भी 23 जब इन्होंने शुरू किया अपना, इनको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी, लेकिन दे परसिस्टेड कि नहीं, ये अगर ये कॉन्फिडेंस गेन कर गया तो ही इज़ अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। तो फाइनली इन अ बिग गेम उन्होंने उनको आउट करके दिए। सो आई थिंक थिंग्स आर शेपिंग अप फॉर जिम्बाब्वे। और ये जो विक्ट्री है, मेरा ख्याल है और जो यंगस्टर्स हैं, जो नेटिव्स भी हैं, गोरे भी हैं, वो वापस क्रिकेट के साथ कनेक्ट होंगे, एंड व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़। जब हम बात कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट बहुत बेहतर हो गई है, तो इसके अरूज में इनका जो कैप्टन है उसके रोल को आप कितना अहम समझते हैं, सिकंदर रजा? देखिए, ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर और बड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी है। और वो लीड भी फ्रॉम द फ्रंट करता है। और उसके बाद उसमें एबिलिटी भी है, गेंद भी कर लेता है, बैटिंग भी जो है हर तरह की। ये नहीं है कि सिर्फ हिटिंग, आके इनिंग्स को चला भी सकता है। सो ही इज़ ऑल राउंड गुड क्रिकेटर। और जो उसका इन्फ्लुएंस है टीम के ऊपर, आपको अब नज़र आना शुरू हुआ है। इट टुक हिम अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट द टीम टू रिस्पॉन्ड टू हिज स्टाइल ऑफ कैप्टनसी। और जो उसकी थिंकिंग है उसकी तरफ लाने में टाइम लगा है, लेकिन यह है कि अब ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इनमें आप देखें, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए। अगर आप एनगारवा की बात करें, इनका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ही इज़ अ गुड इनफ फास्ट बॉलर टू फीचर इन एनी 11, लेकिन उसकी अभी तक इस टीम में जगह नहीं बन रही। और इनके पास एक दो और बैट्समैन हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं। सो आई थिंक दैट ऑगर्स वेल फॉर जिम्बाब्वे। और अगर ग्रुप एक्स की बात करें, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, साउथ अफ्रीका, तो आमिर भाई अब जैसी परफॉर्मेंस जा रही है जिम्बाब्वे की, ये वाइब्स आ रहे हैं कि इंडिया जैसी टीम को भी वो टफ टाइम दे सकते हैं, बल्कि हरा सकते हैं। देखें, उसके लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन कंडीशंस। बिल्कुल। हम एकदम से जो है, ठीक है, इन्होंने इंक्रीमेंटल इनकी जो है वो परफॉर्मेंसेस में बेहतरी आ रही है, लेकिन अगर आप ये कहें कि दे आर रेडी टू टेक ऑन एनी साइड इन एनी कंडीशंस, अभी मेरा ख्याल है इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ, ऑन द डे जिस तरह के इनके पास पोटेंशियल है, अगर दूसरी टीम ज़्यादा गलतियां करती हैं तो उनमें एबिलिटी है कि वो गलतियों को कैश इन कर जाए। और ये वैसा ग्रुप है आमिर भाई, ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ज़्यादा अच्छा हासिल है। जो पास्ट ट्रैक रैकेट भी देखें तो इंडिया इन पर भारी रही है माजी में, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका को। ये तो इंडिया को आज ज़रूर मिलेगा कि चले हल्की टीमें मेरे सामने आ रही हैं। देखिए, हल्की तो नहीं आप इनको कह सकते। बात यह है कि कंडीशंस का एडवांटेज होगा इंडिया को। लेकिन हैविंग सेड दैट, दूसरी टीमें भी जो हैं वो कोई इतनी पीछे नहीं है। अगर साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें, उनमें बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है। उनके एक दो जो फास्ट बॉलर्स हैं, स्पेशली रबाडा, अभी तक वो उस ग्रूव में नहीं आए जहां पे आप कहें कि हाँ, ये आउटराइट मैच आपको अकेले 4 ओवर में जीत के दे सकता है। बाकी बॉलर्स जो है थोड़ा थोड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक जब बड़े मैचेस आएंगे तो रबाडा जो है अपनी गेम को रेज करेंगे। सो ये ग्रुप जो है वो मैचेस तो आपको तगड़े देखने को मिलेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, जब भारत की बात हो रही है तो दोस्तों, पाकिस्तान अभी हारा ही था इंडिया के खिलाफ, एंड आई हैव टू से बहुत बुरी तरह से बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी, कुछ भी कहीं पे भी नजर नहीं आया कि हम कोई इंटेंट थी कि हम खेलने भी आए हैं। यहाँ तो बात होगी पाकिस्तान की टीम की। बट व्हाट हैपेंड टू आवर फॉर्मर क्रिकेटर्स, व्हाट हैपेंड टू सोशल मीडिया एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स? सब ने अपनी ओपिनियंस की भरमार करना शुरू कर दी कि प्लेइंग 11 ऐसे होनी चाहिए, इसको रेस्ट करना चाहिए। और एक होती है एक कंक्लूजन देना, कोई सोल्यूशन देना, और एक होता है कि बस आपने बात कर दी, तनकीद कर दी, एंड दैट कैन बी वेरी ऑफेंसिव आल्सो।
आई हैव टू मेंशन हमारे पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर, कमेंटेटर, एंड ही हैज बीन अ चेयरमैन आल्सो, ही मेंशन कि नंबर 4 पोजीशन बाबर के लिए आइडियल पोजीशन नहीं है। और ये सही होगा कहना कि साइमन यूब को आप नीचे खिला लें और बाबर से आप ओपन कर दें। आई कम टू यू आमिर, आपको नहीं लगता ये वर्ल्ड कप है, ये बड़ा टूर्नामेंट है, ये सारी बातें पहले हो सकती थी? टीम खेल रही है और खुदा न खासा अगर प्लेयर्स ये बातें सुनने जो हो रहा है सोशल मीडिया पर, और इवन ये सारी डिस्कशन जो फॉर्मर चेयरमैन भी कर रहे हैं और जो क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं, दिस कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग ऑल टुगेदर। देखिए, जब ये चेंज हुआ था, जब सलमान अली आगा डिसाइडेड टू बैट एट नंबर 3, तो उस वक्त मुझे ये क्वेश्चन किया गया था। एंड मुझे याद है श्रीलंका मैं कमेंट्री कर रहा था, ये मुझे क्वेश्चन हुआ, तो उसका जवाब ये था कि ऑब्वियसली ये डिसीजन करने से पहले बाबर के साथ डिस्कस किया गया होगा कि बाबर ये कर रहे हैं, वुड यू बी कंफर्टेबल एट नंबर 4? अगर मैं 3 पे आ जाऊं और चूँकि मेरी फॉर्म नहीं चल रही और मैं थोड़ा सा ऑड फील कर रहा हूँ, यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन आवर साइड, और आप जो हैं, आप में इतना टैलेंट, इतना एक्सपीरियंस है कि यू कैन डिलीवर। बाबर ने एग्री किया होगा। ऑब्वियसली बाबर ने ये तो नहीं कहा होगा कि नहीं मैंने नहीं करना। अगर कहा होता तो ये वाला डिसीजन ना होता। नाउ जब उन्होंने ये वाला डिसीजन किया है, तो उनका रोल एलैबोरेट होना चाहिए था कि व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू एट नंबर 4, एंड आपने कुछ स्टैट तैयार किया हुआ नंबर 4। आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू। अच्छा जी, मैं इफ यू अलाउ आल्सो, देखिए मैं आगे जवाब को बढ़ाता हूँ। बिल्कुल, देखिए जी, मेरे पास कुछ स्टैट्स मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स नंबर 4 पे आते हैं, 200 का स्ट्राइक रेट है। इंडिया से सूर्य कुमार यादव आते हैं, 163 का स्ट्राइक रेट ऑन नंबर 4 पोजीशन। साउथ अफ्रीका से ब्रेविस 163 का स्ट्राइक रेट। श्रीलंका से पवन 170, गर्जी के जिम्बाब्वे से आज सिकंदर रजा आते हैं, 180 प्लस का स्ट्राइक रेट है। सीम्स इट्स अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर द टीम ऑल टुगेदर। देखिए, 4 नंबर के ऊपर हमने डिफरेंट तरह की बैटिंग देखी। जब टीम को रिक्वायर्ड है, हमने इस शो में बात की, पैटर्न की बात की कि 100 रन्स के बाद एकदम से टीमें जो हैं, मोस्टली टीमें वो स्पाइरल डाउन करती हैं। जहाँ पे वो लग रहा होता है कि 225 कर जाएंगे, वहाँ पे 170 180 के ऊपर वो पैक हो जाते हैं। सो ग्लेन फिलिप्स ने भी, अगर आपने उनकी 2-3 इनिंग्स देखी हैं, उन्होंने जब नंबर 4 के ऊपर आए, एक दफ़ा तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया। जब वो सेट हो गए, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे गेंद नज़र आ रहा है, पिच के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, ही वेंट आफ्टर द बॉलर्स। रोल्स इनके लिए एलैबोरेट हुए हैं कि 4 नंबर के ऊपर अगर आप इस सिचुएशन में बैटिंग करने जा रहे हो, व्हाट इज़ डिज़ायर्ड एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, आपसे क्या हम उम्मीद रखे हुए हैं, आपने उसके मुताबिक करना है। मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को नंबर 4 पे किया, मे बी इस रोल वॉजंट एलैबोरेटेड कि आपसे चाहिए क्या, लेकिन वो हमने यहाँ पे बैठ के एलैबोरेट कर दिया कि उनका काम यह है कि उनके इर्द गिर्द स्ट्राइकर्स हैं, उन्होंने मेक श्योर करना है कि वो अगर 25 गेंद खेलते हैं तो ही इज़ एबल टू स्कोर 35 to 40 रन्स। दैट गिव्स हिम अ स्ट्राइक रेट ऑफ 125 130 के करीब। जो उनके इर्द गिर्द प्लेयर हैं, अगर उनको स्ट्राइक परमानेंट मिल रहा है तो वो चौके भी मार लेंगे, एक आधा छक्का भी मार लेंगे। सो बाबर अपना जॉब कर रहे हैं और इस तरीके से खेलने से वो मेक श्योर कर रहे हैं कि उनकी टीम जो है एक रिस्पेक्टेबल और फाइटिंग या इम्पोजिंग टोटल के ऊपर पहुंचे, क्योंकि आपके पास फिनिशर भी बहुत ज़बरदस्त है। अब जो बातें हो रही हैं कि उसको इधर कर लें, उसको इधर कर लें, आई मीन दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। हमने ये बात की थी, अगर आपने ओपन करानी है, नाउ यू हैव टू गो विद फखर से करवाएं, साइम को नीचे लेके आए, उसको ईगो को चैलेंज करेंगे बच्चे, हमें आपसे, या उसको कोई और चैलेंज थ्रो करें, उसको ये समझाएं कि भाई हम आपको प्लेयर उस वक्त मानेंगे जब आप 15 ओवर खेल के दिखाओगे हमें एवरी इनिंग्स। वो एवरी इनिंग्स तो नहीं होगा कि जल्दी भी आउट होंगे, लेकिन जब उनका माइंडसेट, उनकी अप्रोच चेंज करेंगे, ये जो जल्दी आउट हो रहे हैं, मे बी यू सी सम बेटरमेंट, उनसे आप अच्छे की तवक्को कर सकें। ईदर यू ब्रिंग हिम डाउन और थ्रो हिम अ चैलेंज।
अदरवाइज वो जिस तरह खेले जा रहा है एंड देयर इज नो रिमोर्स कि भाई मैं आउट हो गया हूँ और मुझे तो कोई मुसीबत नहीं, मैं तो अगला मैच फिर खेलूंगा। सो मेडियोक्रिटी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो ये है कि एक सिग्नल भी है कि ठीक है, अगर आप नहीं भी कर रहे, अगर आप 2-3 आउट करके दे रहे हो, इफ़ यू नॉट डूइंग योर मेजर जॉब तो चलेगा। सो आई थिंक कि इंस्टेड कि इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी आप मेजर चेंजेस करो, व्हाई नॉट एलैबोरेट रोल्स ऑफ द प्लेयर्स कि अभी आप फाइनल 11 में किस लिए हैं। आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये है कि आपसे हमें रिक्वायरमेंट क्या है। अगर बाबर आजम ठीक है, देखिए बाबर आजम 40 किया, जो उन्होंने शॉट मारी वो ये ओपिनियंस की वजह से मारी ना, ही वाज कंफ्यूज। वो कोशिश कर रहा था मैं इंप्रेस करूं, हालांकि उस वक्त उस्मान की लग रही थी और बाबर से जो रिक्वायरमेंट थी वो ही थी सिंगल, उसको स्ट्राइक फीड करते जाते। कोई 3-4 ओवर बाद जब वो फील करते कि हाँ अब मैं रेडी टू टेक ऑन द बॉलर्स, things would have been different. So I think instead of making these changes, पहले तो आप रोल एलैबोरेट करना सारे प्लेयर्स का कि हमें आपसे रिक्वायरमेंट क्या है। जब ये हो जाएगा उसके बाद अगर कोई प्लेयर नहीं करता तो देन मेक अ चेंज। और आमिर भाई उनका जो रोल है सलमान लागा का वो भी एलैबोरेट नहीं हो रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 डाउन पर आए, परफॉर्मेंस सही, लेकिन इस वर्ल्ड कप में देखिए हम नीदरलैंड, यूएस, इंडिया के खिलाफ वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। तो जो बाबर के फ़ैन है सोशल मीडिया पर वो यही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जब आपसे खुद परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो कम से कम बाबर को उनकी असल जगह पर भेजें जहाँ से वो कंफर्टेबल होते हैं। देखें बात सिंपल सी है कि चूँकि सलमान अली आगा ने यहाँ पे श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी एग्रेसिव बैटिंग की एंड ही मेड रन्स, ही वाज वेरी इंप्रेसिव। वो वाली बैटिंग अब इन पिचेस के ऊपर नहीं हो रही, थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है ना। बिल्कुल भाई अगर फरहान की लग रही हैं जी, फरहान की लग रही हैं बिल्कुल, तो आप थोड़ा सा हैंग बैक कर जाए ना। बिल्कुल अब आपने 350 तो नहीं करना 20 ओवर। सो यू नो वही जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं एक दूसरे को, वही करने की ज़रूरत है। आपने सिचुएशन को भाम के, ऑपोजिशन को भाम के आपने अपनी थिंकिंग को इम्प्रोवाइज करते चलना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।